छोटा सिर्फ एक कोई बैठा हुआ है तो उसको आशीर्वाद बदू। मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं आज हम सबके बीच में, तो मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, माँ बीड़ा पाणी को प्रणाम करती हूँ। और साहित्य में साहित्य पढ़ते तो बहुत पहले से हैं, सर ने पढ़ा के हम लोगों को, और लिंग्विस्टिक में पढ़ा के हम लोग को इतना मढ़ दिया था, गढ़ दिया था कि हम लोगों ने उन शब्दों के साथ रचना करना प्रारंभ किया था, लेकिन पढ़ना उसको मंचों पे नहीं शुरू किया था। जब लखनऊ में पढ़ना शुरू किया तो हमें मिले सर, हमारे चंदेव दीक्षित सर, और उनके द्वारा प्रदत्त हुई हमें, जिनकी मैं दत्तक पुत्री हूँ शोभा दीक्षित भावना, जिनको मैं माँ कहती हूँ। और उन्होंने जितने प्रेम से सहारा दिया, लिखने की प्रेरणा दी, उसके लिए पुनः प्रणाम करती हूँ। और आज आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन वह दिन होता है जिसमें हम बिना बुलाए तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम जो कुछ लिखते हैं अपने कर्म के द्वारा, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रचना बन जाती है। तो आपके ये दिन के लिए बहुत बहुत शुभाशीष आपको, और आपका जो आशीर्वाद है वो हम सब पर बना रहे, हम यूं ही आगे बढ़ते रहे। पुनः सबको प्रणाम करती हूँ। और मुझे से बताऊं, जब आप जल्दी आ जाओ और कहा जाए कि जल्दी आ गई हो तो लगता है कि कितनी बड़ी गलती किया है देर में आने की, तो उसके लिए पुनः क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि क्लास लेने के बाद तुरंत भागते हुए आई हूँ और फिर क्लास में जाना है। और माँ को पता है, हाँ, चूँकि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग संस्थान में जो बच्चे जॉब वाले होते हैं उनकी क्लासेस शाम को ही लगती हैं, तो वो उसमें हमारी बाध्यता होती है कि हमारी क्लासेस सारी की सारी शाम को होती हैं, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ तुम्हारी क्लास लग रही है? हाँ, यहाँ मेरी क्लास लग गई। तो आकाश है अनंत, इसे नाप लाएंगे, आकाश है अनंत, इसे नाप लाएंगे, हम चांद के दुखों को भी अपना बनाएंगे। आकाश है अनंत, इसे नाप लाएंगे, हम चांद के दुखों को भी अपना बनाएंगे, फिर लाएंगे जमीन पे सितारे उतार कर, फिर लाएंगे जमीन पे सितारे उतार कर, फैले हुए अंधेरों को जड़ से मिटाएंगे। क्योंकि हर लिखने वाला बस एक संदेश देता है जो उसकी अनुभूति होती है, उस अनुभूति को नमन करती हूँ, क्योंकि जितना व्यक्ति है उतने व्यक्तित्व हैं, और उससे अनगिनत असंख्य उसकी विचारधारा जो शब्दों के रूप में कहीं न कहीं ब्रह्म बन के प्राकट्य होती है, और हम सबके अंदर साहित्य के रूप में समाहित होती है, चाहे वो किसी भी भाषा की हो। तो उसको नमन करती हूँ और कुछ पंक्तियाँ और देती हूँ। और इसको मैं समर्पित करूंगी हमारी संध्या दीदी और हमारी सल्ला दीदी को। कि सोए हुए नसीब का तारा जगा दिया, सोए हुए नसीब का तारा जगा दिया, इस इश्क ने उसे भी हमारा बना दिया, इस इश्क ने उसे भी हमारा बना दिया, ये फैज़ इश्क है कि खुदा ने हमारे भी, ये फैज़ इश्क है कि खुदा ने हमारे भी, हर जर्रे में उसी का सरापा दिखा दिया, हर जर्रे में उसी का सरापा दिखा दिया। और हमारी रेणु दीदी बैठी हुई हैं, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, और सारी सखियां बैठी हुई हैं, शोभा दी बैठी हुई हैं, माधव भैया बैठे हुए हैं। और माधव भैया का जो आशीर्वाद है कि वो पहचान लेते हैं कि चेहरे पे जो रेखाएं हैं वो रेखाएं क्या कह रही हैं, तो उनसे उन रेखाओं को जोड़ते हुए कि मुंसिफ हमारे जब भी सजा इश्क की लिखें, मुंसिफ हमारे जब भी सजा इश्क की लिखें, हम तुम कलम से अपने दुआ इश्क की लिखें, हम तुम कलम से अपने दुआ इश्क की लिखे, नफरत की इन दुआओं को लफ्जों से रोक कर, नफरत की इन हवाओं को लफ्जों से रोक कर, आओ सुधा गजल में फजा इश्क की लिखें। आज हम बातें बहुत करते हैं और एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज की ज़रूरतें हैं कि तथ्यों को पहचान कर अपने असल दुश्मनों को पहचानना और आने वाली पीढ़ी को उस रास्ते पे ले जाना जहां विचारधारा आप पे हावी ना हो, बस आपका राष्ट्र आपके दिमाग में चले। काश हम ये सोच पाते, काश ये हम कर पाते और हर आतंक फैलाने वाले को हम सजा दे पाते। वो आपका हो, मेरा हो, किसी भी घर का चिराग हो, लेकिन वो नफरत की आग का एक शोला हो, ये हम साबित कर पाते। काश ये हम कर पाते।
ये हम कर पाएंगे जब हम तथ्यों को, असलियत के चक्षुओं को खोल कर देख पाएंगे। और मैं ये दुआ करूंगी सदन के माध्यम से इस समाज के लिए कि हमने जो कुछ गलतियां की हों, हमारी आने वाली पीढ़ियों की उसकी सजा न मिले। हमें जो भी हमें मिला था, जो बेहतर मिला था, जो हमें सब कुछ मिला था, अपने आने वाली पीढ़ी को हम डबल करके ना दे पाएं तो कम से कम जितना जैसा है उतना तो दे पाएं। उसी के लिए मैं जब हम यहाँ आए हैं तो हमें कैसा लगा कि हम जब कभी भी आपके हुजरे में आ गए माँ, हम जब कभी भी आपके हुजरे में आ गए, हम जब कभी भी आपके हुजरे में आ गए, हम जब कभी भी आपके हुजरे में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के हल्के में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के हल्के में आ गए। कदमों में अपने सर को झुकाया था जिस घड़ी, कदमों में अपने सर को झुकाया था जिस घड़ी, जज्बात बंदगी के सदके में आ गए, जज्बात बंदगी के सदके में आ गए। और बहुत बहुत आभार। और छोटी सी एक रचना और मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जैसे मैं आप लोगों को देख के सीख रही हूँ, ऐसे ही वो हमें देख के सीखें। तो नाज करता हुआ अपना भी मुकद्दर होगा, नाज करता हुआ अपना भी मुकद्दर होगा। हमको मालूम है कल आज से बेहतर होगा, हमको मालूम है कल आज से बेहतर होगा। नाज करता हुआ अपना भी मुकद्दर होगा, हमको मालूम है कल आज से बेहतर होगा। बहुत अदा थी। जो सियासत में खुदा खुद को समझ बैठा है, जो सियासत में खुदा खुद को समझ बैठा है, उसकी दुनिया का मेरे पीछे भी लश्कर होगा, उसकी दुनिया का मेरे पीछे भी लश्कर होगा। और आप जब मुझको पुकारेंगे सरे बज़्म कभी, आप जब मुझको पुकारेंगे सरे बज़्म कभी, शोर सा एक मेरे नाम पे अक्सर होगा, शोर सा मेरे नाम पे अक्सर होगा। और जो बुजुर्गों के लिए सर को झुका देता है, जो बुजुर्गों के लिए सर को झुका देता है, जो बुजुर्गों के लिए सर को झुका देता हो, बस वही शख्स मेरे कद के बराबर होगा, बस वही शख्स मेरे कद के बराबर होगा। बहुत आभार। और हर बुलंदी को हमें हर बार हर बेटा अपनी माँ के लिए लिखता है और पिता अपनी पुत्री के लिए और बेटे के लिए लिखता है। जब एक माँ अपने बेटे के लिए लिखेगी तो क्या लिखेगी? एक शेर देती हूँ कि हर बुलंदी को वो छू लेगा ज़मीन पर रहकर, हर बुलंदी को छू लेगा ज़मीन पर रहकर, जब मेरा हाथ मेरे बेटे के सर पर होगा, जब मेरा हाथ मेरे बेटे के सर पे होगा। और आखिर का जो मक्ता है, मक्ते का शेर देखें कि ये जो हैवान है इंसान बनेंगे जिस दिन, ये जो हैवान है इंसान बनेंगे जिस दिन, सोचती हूँ मैं सुधा कैसा वो मंजर होगा, सोचती हूँ मैं सुधा कैसा वो मंजर होगा। एक बार पूरा सदन को प्रणाम करती हूँ, माँ को पुनः बधाई देती हूँ। और अभिनव सेवा संस्थान और आप सबकी उपस्थिति, जितने लोग बैठे हैं वो सब के सब हीरे की वो चमक है जिनकी चमक से हम प्रकाश चुरा के कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का यूं ही आशीर्वाद मिलता रहे और हम यूं ही अपने छोटी लेखनी से कुछ लिखने की कोशिश कर पाए। पुनः प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आभार।